जब तक मैंने अपने 5 साल के पति को नहीं देखा, वो हर रात नहीं सोता था। इसके बजाय वो अपने फर्स्ट लव के साथ अकेले समय बिताने के लिए छोटे जंगल में चुपके से जाता था। उस पल औरत को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने अपने पति के दिल में कभी जगह नहीं बनाई थी। पूरे 5 सालों तक उसका फर्स्ट लव हमेशा उसके दिल में रहा था। वो पूरी तरह से निराश हो गई थी। वो घर गई और उन खिलौनों को फेंक दिया जो वो अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर उसने अपना सूटकेस लिया, उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए जाने को तैयार थी। असल में 6 साल पहले औरत को एक खूंखार गैंगस्टर ने अगवा कर लिया था। वो आदमी जो एक खास फौजी था, उसने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया क्योंकि वो गैंगस्टर बहुत जालिम था। इसलिए उस किडनैपिंग की इकलौती जिंदा बचने वाली इंसान के तौर पर उसे बहुत ताने सुनने पड़े। सबने उस पर अपवित्र होने का ठप्पा लगा दिया। सिर्फ उस आदमी ने ही उससे बिल्कुल नफरत नहीं की, उसने उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी शादी के दिन उसके पति ने उससे वादा किया, आज से कोई भी उसे दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। औरत ने मासूमियत से सोचा कि ये बचाव भगवान का उसे दिया गया सबसे बड़ा तोहफा था, पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे शादी के बाद ही पता चला उसके पति को एक छुपी हुई बीमारी थी जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। इस वजह से 5 साल की शादी के बाद भी वो वर्जिन ही रही। अपने पति की बीमारी को ठीक करने के लिए औरत ने अनगिनत किताबें पढ़ी, इलाज ढूंढने के लिए देर रात तक जागती रही। आखिरकार आज के दिन औरत को अपने पति को ठीक करने का एक तरीका मिल गया। पर जब औरत खुशी से उसे ये अच्छी खबर बताने ही वाली थी, उसने इत्तेफाक से अपने पति को उसके दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। तभी वो ये जानकर सदमे में आ गई कि उसका पति कभी बीमार था ही नहीं। उसकी छुपी हुई बीमारी सिर्फ एक बहाना थी क्योंकि उसने अपने फर्स्ट लव से 5 साल तक वफादार रहने का वादा किया था। इसलिए उसने उसके सामने बीमार होने का नाटक किया और उसके करीब आने से मना कर दिया। जैसे ही उसे सच पता चला, औरत को बस बहुत ज्यादा घृणा आई। असल में उसका पति उसकी पीठ पीछे एक दूसरी औरत से मिल रहा था और इससे औरत अपने पति से पूरी तरह निराश हो गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब वो घर पहुंची तो उसने वो सारी चीजें तोड़ दी जो कभी उनके रिश्ते को बेहतर बनाती थी। पर उसे क्या पता था, उसका पति अभी अभी घर आया था और उसने उसे रोक दिया और बिना कोई सवाल पूछे उसने उसे डांटा। उसके पति ने फिर ध्यान दिया कि कुछ तो गड़बड़ थी। औरत हमेशा शांत रहती थी और कभी अपना आपा नहीं खोती थी। वो आज इतनी अलग तरह से बर्ताव क्यों कर रही थी? आखिर में उसने बस यही सोचा कि औरत पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा, बस उसे जल्दी आराम करने को कहा। फिर मुड़ा और चला गया। पर उसके पति को नहीं पता था। निराशा से भरी औरत ने पूरी तरह से उससे उम्मीद छोड़ दी थी। अपने पति के सो जाने के बाद उसने अपना सामान बांधा और जाने की तैयारी की। पर उसी पल उसने अचानक उसके फर्स्ट लव को अपने पास से गुजरते देखा। कुछ दिन पहले की बात सोचकर उस छोटे जंगल के नजारे को याद करके औरत तुरंत समझ गई कि उसका फर्स्ट लव शायद उसके पति से मिलने जा रही थी। अगर उसे उसके धोखे का सबूत मिल जाए तो इससे बहुत मदद मिलेगी। डिवोर्स के केस में ये सोचने के बाद औरत ने अपना सामान नीचे रखा और उसके पीछे गई। पर जब वो करीब गई तो उसे एहसास हुआ कि ये एक जाल था। असल में उसके फर्स्ट लव ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया था ताकि औरत को फंसा सके और उसके पति को उससे और नफरत करा सके। तभी उसका फर्स्ट लव उसकी जगह ले सकती थी। फिर उसके फर्स्ट लव ने जानबूझकर अपने ही कपड़े फाड़ लिए और चिल्लाने लगी। जल्द ही उसके पति ने आवाज सुनी और दौड़ कर आया। ये देखकर उसके फर्स्ट लव ने औरत को फंसा दिया, ये दावा करते हुए कि औरत ने उसे जानबूझकर छोटे जंगल में बुलाया था और उसकी इज्जत खराब करने के लिए उसके गले में एक खास पोषण डालने की कोशिश की थी। और उस अंधे और भेदभाव करने वाले पति ने ये सुनने के बाद औरत को सबक सिखाने और आगे से उसे तमीज में रखने के लिए सच में अपने फर्स्ट लव की हर बात पर यकीन कर लिया। उसके पति ने जबरदस्ती औरत का मुंह खोला और वो पोटियन उसके गले में डाल दिया। औरत ने दर्द में उसे बताया कि वो पोषण बहुत ज्यादा असरदार था, अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला तो आधे घंटे के अंदर वो मर जाएगी। पर उसके पति ने उसे अनसुना कर दिया, ये सोचकर कि ये सब औरत की कोई चाल थी। इसलिए वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने औरत का हाथ झटक दिया, उसे वहीं छोड़ दिया ताकि वो अपनी हरकतों का अंजाम भुगत सके। फिर वो अपने फर्स्ट लव को ले गया और वहां से चला गया बिना पीछे मुड़कर देखे। पर औरत ने हार मानने से इनकार कर दिया। खुद को बचाने के लिए उसने हॉस्पिटल जाने की कोशिश की, पर वो सड़क के किनारे लगभग गिर ही गई थी। किस्मत से उसे कैंप के कमांडर ने पकड़ लिया जिसकी कार खराब हो गई थी। उसने उसे सहारा दिया। उसी पल औरत ने अचानक ध्यान दिया। उसके सामने खड़े कमांडर की आंखें बिल्कुल उस आदमी जैसी लग रही थी जिसने 5 साल पहले उसे उस गैंगस्टर से बचाया था।